हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मनोज कुमार नंदनवाल और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएलसी के जो इनपुट और आउटपुट सेक्शन होता है उसके बारे में, और इनपुट सेक्शन में जो सिंक सोर्स या बोल सकते हैं एसएस का जो एक टर्मिनल होता है उसको हम किस प्रकार से यूज में लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सिंक सोर्स के टाइप के कनेक्शन हम किस तरीके से पीएलसी में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने इंडस्ट्री में अगर काम किया है तो आपने वहाँ पे बहुत सी मेक की अलग अलग तरीके की आपने पीएलसीज को देखा होगा। लेकिन दोस्तों, जो पीएलसी होती है फंक्शन सभी का क्या होता है, एक ही होता है। किस तरीके का फंक्शन होता है, देखिए इस तरीके की आपने पीएलसी देखी होगी। जैसे कि ये एक मित्सुबिशी की पीएलसी है। इसके अलावा आपने इंडस्ट्री में काम किया था, आपने ओमरॉन देखा होगा, डेल्टा देखा होगा। इसके अलावा एरन ब्रैडली, सीमेंस, अलग अलग तरीके के आपने पीएलसी देखी होंगी। तो देखिए दोस्तों, पीएलसी जो होती है वो बेसिकली होती क्या है, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑपरेशन के हिसाब से जो भी लॉजिक बनाया गया है उसको हम ऑपरेट करवाते हैं। किसके द्वारा ऑपरेट करवाते हैं, वो हमारा देखिए, जैसे कि हमारी इसमें इनपुट डिवाइसेस होती है, कोई स्विच हो सकता है या फिर कोई सेंसर हो सकता है, जैसे कि हमारा एनपीएन सेंसर होगा या फिर पीएनपी सेंसर होगा। इसके अलावा लिमिट स्विच हो सकता है, मैनी टाइप के बहुत सी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जब हम इनपुट सिग्नल देते हैं उसके बाद हमें क्या मिलता है, एक आउटपुट सिग्नल जनरेट होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस जैसे कि हमारा कॉन्टैक्टर होगा, एलईडी हो गया, जैसे हमारे मान के लिए कोई रिले है, रिले को ऑपरेट करवाते हैं, उसके द्वारा हम किसी कॉन्टैक्टर वगैरह को ऑपरेट करवाते हैं। तो ये हमारा आउटपुट सेक्शन होता है। देखिए ये वाला जो है हमारा क्या है, आउटपुट सेक्शन है इस पीएलसी में, और जो ये है हमारा इनपुट सेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक तो ये वाला टर्मिनल या ये वाला टर्मिनल किस अलग अलग पीएलसी में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एल का टर्मिनल होता है, एक एन का टर्मिनल होता है। वो क्या होता है, हमारा पीएलसी को ऑपरेट करवाने के लिए हमारी इनपुट वोल्टेज होती है। क्या होती है, इनपुट सप्लाई बोल सकते हैं या फिर इनपुट वोल्टेज बोल सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंडिंग के लिए होता है। क्या होता है, ग्राउंडिंग के लिए होता है ना। इसी तरह इसमें जो इसका तीसरा या चौथा वाला जो टर्मिनल मिलेगा वो हमें मिलेगा सिंक सोर्स, यानी कि एसएस टाइप का हमें टर्मिनल मिलता है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले सिंक सोर्स पे, कि सिंक और सोर्स का जो कनेक्शन होता है वो किस तरीके का होता है। देखिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे पीएलसी में कनेक्शन किया तो आपने देखा होगा कि एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुश बटन को लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमने क्या करा, जैसे कि हमने यहाँ पे ये हमारा कोई इनपुट है, क्या है, x1 है, क्या है, x1 है हमारी इनपुट, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक पुश बटन जोड़ दिया। जैसे कि हमने देख लिया यहाँ से ये लिया और यहाँ पे एक पुश बटन जोड़ा, और पुश बटन जोड़ने के बाद हमने यहाँ पे एक कनेक्शन कर दिया x1 पे, ठीक है। तो जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे तो यहाँ से क्या होगा हमारा, जैसे कि मान लो अगर जो हमारा सिंक और सोर्स पे जिस तरीके का हमने कनेक्शन कर रखा है उसी हिसाब से हमारी यहाँ क्या चल जाएगी, इनपुट चल जाएगी, ठीक है। तो उससे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो पीएलसी हमें किस तरीके का कनेक्शन करना है, सिंक टाइप का या सोर्स टाइप का। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से सिंक टाइप का कनेक्शन होता है और किस तरीके का सोर्स टाइप का कनेक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, उससे पहले देखते हैं हम पीएलसी में क्या क्या सेक्शन होते हैं, क्या होते हैं पीएलसी के सेक्शंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पीएलसी में इनपुट मॉड्यूल होता है। क्या होता है, इनपुट मॉड्यूल होता है। फिर इसमें सीपीयू लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, सीपीयू लगा हुआ होता है, जो कि हमारे जो इनपुट वोल्टेज मिलने पे जो लॉजिक हमने इसमें बनाया हुआ या फिर बोल सकते हैं लैडर जो बनाया हुआ उसको ऑपरेट करवाने के लिए क्या होता है, हमारा सीपीयू होता है, ठीक है। फिर उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है उसे ऑपरेट करवाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, एक आउटपुट मॉड्यूल होता है जिसमें हम आउटपुट को कनेक्ट करते हैं, इनपुट मॉड्यूल में इनपुट डिवाइसों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तीन सेक्शन से मिलकर क्या बनी होती है, हमारी पीएलसी बनी हुई होती है, ठीक है। देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया अभी, पीएलसी में हमारा क्या होता है, एक एसएस टाइप का टर्मिनल होता है जिसमें हम या तो सिंक टाइप का कनेक्शन करते हैं या फिर सोर्स टाइप का कनेक्शन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे ये सिंक टाइप का कनेक्शन है, क्या किसके बारे में समझ रहे हैं अभी हम, सिंक टाइप का कनेक्शन। तो सिंक टाइप का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, एसएस के अंदर हम कितनी वोल्टेज देंगे, एसएस वाला जो टर्मिनल है उस पर हम दे देंगे 24 वोल्टेज। क्या दे देंगे, 24 वोल्टेज हम उसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जिससे कि जब हम उसमें 24 वोल्टेज दे देंगे तो जो भी हमारे इनपुट के जो टर्मिनल हैं
X1 X2 X3 X4 जो भी है, तो उसमें क्या करेंगे, हमें जो इनपुट देंगे उसके हिसाब से, तो उन जहाँ पे हम X1 X2 X3 X4 जो भी इनपुट है उन पे हम या तो हम पुश बटन यूज में ले रहे हैं, या फिर सेंसर यूज में ले रहे हैं, या फिर लिमिट स्विच यूज में ले रहे हैं, तो वहाँ से जो टर्मिनल पे जो वायरिंग जाएगी वो हमारी जाएगी 0 वोल्टेज की। अगर हम 0 वोल्टेज अगर हम हमारे सेंसर से या फिर हमारे पुश बटन से या फिर लिमिट स्विच से ले रहे हैं, तो हम उस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलेंगे, सिंक टाइप कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, या तो जैसे कि हम अगर एसएस का जो हमारा टर्मिनल है उस पर क्या दे देंगे 24 वोल्टेज, और जो हमारे पुश बटन लिमिट स्विच से जो हमारी इनपुट आ रही है उस वो क्या होनी चाहिए, हमारी 0 वोल्टेज की होनी चाहिए। तो देखिए सिंक टाइप के कनेक्शन में हम किस तरीके के सेंसर को यूज में ले रहे हैं, एनपीएन, यानी कि एनपीएन सेंसर हम क्यों यूज में ले रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो हमारा सेंसर होगा वो आउटपुट क्या देगा, नेगेटिव देगा, यानी कि 0 वोल्टेज देगा। तो हमने एसएस पे 24 वोल्टेज लगा दी, और जो हमारा X1 X2 है उस पर हम क्या लगाएंगे, हमारे 0 वोल्टेज को दे देंगे। तो ये हो गया हमारा सिंक टाइप का कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ये सेंसर है इसको ऑपरेट कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए 24 वोल्टेज, ये ब्लैक वाला क्या हो गया हमारा आउटपुट का, और ये हमारा 0 वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज पे 0 वोल्टेज, और जो हमारा ब्राउन वाला वायर है इस पर 24 वोल्टेज दे देंगे, तो हमारा ये सेंसर ऑपरेट हो जाएगा। और जब सेंसर के सामने जो भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये क्या हमें एक आउटपुट जनरेट करेगा, और किस तरीके का आउटपुट देगा हमें, 0 वोल्टेज का। किस तरीके का, 0 वोल्टेज का। ठीक है, इस तरीके से हमारे सिंक टाइप के कनेक्शन होते हैं। आगे देखते हैं सोर्स टाइप के कनेक्शन कैसे होते हैं। देखिए सोर्स टाइप के कनेक्शन करने के लिए, देखिए ये हमारा सोर्स टाइप का कनेक्शन हो गया। सोर्स टाइप के कनेक्शन करने के लिए हम एसएस पर क्या देते हैं, 0 वोल्टेज देते हैं। एसएस टर्मिनल पर क्या देते हैं, 0 वोल्टेज देते हैं। और वहाँ पे देखिए 0 वोल्टेज अगर देंगे तो हमें X1 X2 X3 वाला जो हमारा इनपुट सेक्शन है उसमें क्या देना पड़ेगा, हमें 24 वोल्टेज का हमें इनपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस तरीके का सेंसर यूज में लेते हैं, हम PNP टाइप का सेंसर यूज में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे ब्राउन वाले वायर पर हमने 24 वोल्टेज दे दिया, और 0 वाले वोल्टेज यानी कि जो ब्लू वायर होता है उस पर हमने 0 वोल्टेज दे दिया। और जो हमारा आउटपुट आएगा, आउटपुट पे हमें PNP सेंसर से क्या मिलेगा, 24 वोल्टेज हमें मिल जाएगी। ठीक है, उससे हम हमारे लोड को ऑपरेट करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे सिंक और सोर्स के कनेक्शन होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करें। थैंक यू।